हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भैया ये टोकन क्या है। आपको याद होगा कि हमने शुरू से बात जब बात करी थी कि पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज की जैसे होती है। तो लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, सबसे छोटी चीज़ होती है अल्फ़ाबेट। उसी तरह से पाइथन में जो सबसे छोटी चीज़ होती है, जो लेटर्स होते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं करेक्टर सेट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वो करेक्टर सेट क्या क्या हो सकते हैं, उनको किस तरह से हमारा पाइथन कन्वर्ट करता है, और यूटीएफ जो 8 है वो किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। अब इंग्लिश में क्या करते हैं, आप अल्फ़ाबेट से मिलाकर एक वर्ड बनाते हैं। उसी तरह से पाइथन में भी हम लोग क्या करेंगे, इन कैरेक्टर्स को मिलाकर एक वर्ड बनाएँगे जिसको बोलते हैं टोकन। तो ये टोकन क्या हो सकते हैं, कितने तरह के टोकन हो सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, और हम लोग जाएँगे अपने व्हाइट बोर्ड पर। ओके, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेकर चलता हूँ और बात करते हैं कि भैया ये कैसे काम होगा। तो बात हुई थी कि भई टोकन क्या है? तो टोकन को आम भाषा में आप लोग कह सकते हो सर, टोकन आर वर्ड्स, है ना? शब्द है ये। तो शब्द क्या होते हैं? सेट ऑफ अल्फाबेट्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ सेट ऑफ अल्फाबेट, तो नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा सेट ऑफ कैरेक्टर्स। क्या लिखूंगा? सेट ऑफ कैरेक्टर। अब कैरेक्टर जो हो सकते हैं आपके, कैरेक्टर आपके अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं और सिंबल भी हो सकते हैं। उनको मिलाकर आपको एक वर्ड बनाना है, वो कहलाता है टोकन। अब ये जो टोकन होते हैं दोस्तों, जिनको हम लोग कई बार लेक्सिकल टोकन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेक्सिकल टोकन। तो स्पेलिंग में लिखता हूँ, लेक्सिकल टोकन। ठीक है, इसको हम लोग लेक्सिकल टोकन भी कहते हैं, पूरा प्रॉपर नाम है। अब टोकन क्या है? एक वर्ड है जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ये अनब्रेकेबल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा है आधार कार्ड, है ना, या फिर आपने लिखा है कार। तो कार को आप लोग ब्रेक नहीं कर सकते सी और आर में, ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से मैं आपसे कहता हूँ कि हेलो एक टोकन है। क्या है? हेलो एक टोकन है, तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि सर मैंने यहाँ पे लिख दिया एच ई और नीचे लिख दिया एल एल ओ, हेलो, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये पूरा टोकन एक साथ में लिखा जाएगा। जिस तरह से कार एक वर्ड है जो कि एक साथ में लिखा जाता है, तो टोकन भी एक साथ में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई टोकन जो होते हैं वो होते हैं अनब्रेकेबल। क्या होते हैं? अनब्रेकेबल बोलते हैं इसको हम लोग, अनब्रेकेबल। इनको तोड़ना नहीं है। अगर कहीं टूटता है, ब्रोकन, कहीं भी आपका किसी भी तरह का टोकन जो ब्रेक हो रहा है, तो वहां पर एरर जरूर आएगी। कैसा आएगी? चलिए मैं आपको एक सीधा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। चलिए, और हम लोग यहाँ लिखेंगे आइडियली, ओपन करके मैं आपको दिखाई देता हूँ कि टोकन कब ब्रेक करते हैं आप। तो दोस्तों, प्रिंट एक वर्ड है, एक टोकन है। ठीक है, दूसरा टोकन है कर्ली ब्रेसेस, ये वाला जो ओपन हो गया। तीसरा है हेलो, एच ई एल एल ओ, हेलो। और चौथा वापस ये है। तो ये चार टोकन मिलकर यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बनाया जिसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। चलिए इसको चलाते हैं और आंसर भी हमारा सही है। अब मैं दोबारा ये लिखता हूँ, लेकिन मैं टोकन को तोड़ूंगा। ठीक है, आप देखेंगे कि कैसे तोड़ते हैं और कैसे टूट जाता है टोकन। जैसे कि मैंने लिख दिया हेलो, तो सबसे पहले ये जो पूरा वर्ड आ रहा है, जो पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, ये पूरा एक टोकन है। इस टोकन को मैं बीच में स्पेस देकर तोड़ देता हूँ। ओके, फिर इसको हम लोग रन करते हैं और ये कहता है भैया इन सिंटैक्स एरर। क्यों भाई? क्योंकि जो आपका एक पर्टिकुलर टोकन था, पूरा वर्ड था प्रिंट, उसको आपने तोड़ दिया। जैसा कार को हम लोग सी ए और आर को तोड़ नहीं सकते, उसी तरह से हम लोग ये भी नहीं तोड़ेंगे। चलिए एक और आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अनब्रेकेबल क्यों है ये। यहाँ पे देखो दोस्तों, लिखा हुआ है हेलो। ठीक है, अब मैं इसको तोड़ता हूँ। देखो तोड़ते कैसे हैं इसको भाई? क्या यार, यहाँ तो दिखेगा नहीं, मैं फाइल में लेके दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ एंटर मारते ही अपना काम कर जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ एच ई एल एल ओ, हेलो। ये बिल्कुल सही है, इसको मैं चला के देखता हूँ। तो पहले तो उसको हम लोग करेंगे रन, और ये सेव करने के लिए बोलेगा तो उसको हम लोग सेव कर देते हैं किसी भी नाम से। जैसे मैंने इसको दे दिया demo.py। हालांकि आपको py देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग पाइथन आईडी में काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये py लगा देगा। तो आप देखें इसका आंसर आया हेलो। ओके, चलिए मैं इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ स्क्रीन को, ताकि आपको दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस टोकन को तोड़ रहा हूँ। अब इसको दोबारा इसको रन करता हूँ और ये दे देगा एरर। आप समझ गए दोस्तों, क्योंकि आपने हेलो को तोड़ दिया यार, ये पूरा टोकन था। और टोकन टूटने पर यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है। आप देखिए, ये ऊपर ग्रीन में आ रहा है, नीचे फिर ब्लैक में आ गया एलो लो। तो अगर कहीं भी टोकन ब्रेक होता है तो वहां आती है एरर। ओके, इसे हम लोग कहेंगे सिंटैक्स एरर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर का यहाँ पर इशू आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि टोकन जो है वो अनब्रेकेबल होते हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन की। जैसे इंग्लिश में अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आर्टिकल वगैरह। उसी तरह से हमारे पास में जो टोकन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं मेजरली 5। अब ये जो पांचों टोकन है दोस्तों, उनके जो नाम मैं आपको लिखा रहा हूँ, हो सकता है कि वो नाम आपको इंटरनेट पर ना मिले, और हो सकता है कि उससे थोड़े से अलग अलग नाम मिल जाए। क्योंकि अलग अलग ऑथर ने पाइथन की जो अलग अलग बुक्स हैं दोस्तों, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी पाइथन की, तो काफ़ी लोगों ने अलग अलग नाम दिए।
ओके, तो नाम अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही चलता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप एज इट इज ये सर्च कर रहे हो तो हो सकता है कि जो टोकन का मैं नाम लिखा रहा हूँ आपकी बुक में या फिर आपके कहीं पर अलग हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मैंने पाइथन की कम से कम 13 बुक पढ़ी है, 13 बुक्स। अब ये 13 बुक के अंदर मैंने देखे हैं कि अलग अलग ऑथर ने अलग अलग नाम दिए। ठीक है, तो जैसे कि पहला टोकन होता है कीवर्ड, और काफ़ी ऑथर उसको रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं तो अच्छी बात है, एक ही चीज़ होती है। मैं कोशिश करूंगा आपको सारे पॉसिबल नाम लिखवाने की। ठीक है, तो एक तो होता है कीवर्ड, एक होता है आइडेंटिफायर। क्या होता है? आइडेंटिफायर। एक जो होता है उसको काफ़ी लोग बोलते हैं डिलिमीटर, और हम लोग काफ़ी उसको बोलते हैं पंचुएटर। तो पंचुएटर, या इसको बोला जाता है पंचुएशन, पंचुएशन करेक्टर, एक ही बात है दोस्तों। ओके, और इसको काफी लोग डिलिमीटर भी बोलते हैं। डिलिमीटर का मतलब ब्रैकेट्स होते हैं, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट्स नहीं होते इनको ये लोग डिलिमीटर्स भी बोलते हैं। चलिए फिर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास में क्या है, वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस एक ही सिंगल वर्ड है ना, वाइट स्पेसेस, तो ये भी हमारे पास में एक तरह का टोकन होता है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिटरल। ठीक है, लिटरल आपके लिए बहुत ही जरूरी है, प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत जरूरी, हालांकि वैसे तो सारे जरूरी होते हैं, पर लिटरल ही आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेके जाने वाला है। लिटरल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम लोग केवल कीवर्ड और आइडेंटिफायर के बारे में सीखेंगे, और उसके बाद में आने वाली वीडियो में बाकी वाले टोकन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये जो वीडियो है पूरा टोकन वाला वो 2 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कीवर्ड और आइडेंटिफायर क्या है, और यही हमारे वीडियो की हेडिंग थी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कीवर्ड क्या होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए तो बात करते हैं, हम लोग नए पेज पे आते हैं और बात करते हैं कीवर्ड की। ओके, तो मैं आपको सिंपल सी भाषा में सिखाता हूँ कि कीवर्ड क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा इंग्लिश का, है ना, और आपको बताना कि उसमें से कौन से वर्ड जो है आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे और कौन से वर्ड है जो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ माई नेम इज दीप। ओके, ये मैंने इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर देखो 4 वर्ड है, 1 2 3 और 4, है ना। क्या ये वर्ड जो है, पहला वर्ड, क्या ये हमें डिक्शनरी में मिल जाएगा? आप कहोगे सर यस, ये तो डिक्शनरी में होता है, माई जाकर आप ढूंढिए मिल जाएगा। और डिक्शनरी आपकी थोड़ी सी ढंग की होनी चाहिए दोस्तों, ऑक्सफोर्ड वाली यूज कर लें। अभी आपने कोई लोकल डिक्शनरी ले ली है, संजय वाली है, वर्मा वाली, तो उसमें हो सकता ना मिले आपको। जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। फिर आप इसको भी अगर ढूंढोगे तो नेम भी आपको मिल जाएगा, किसी पर्सन का नाम, किसी वस्तु का नाम जो होता है उसको हम लोग नेम बोलते हैं। आपको इस ढूंढोगे तो ये भी डिक्शनरी में मिल जाएगा, तो ये भी डिक्शनरी में मिल जाएगा, ये भी डिक्शनरी में मिल जाएगा, ये भी डिक्शनरी में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि मेरा नाम है पूरा दीपराज, ओके, अगर आप दीपराज ढूंढोगे तो ये आपका वर्ड है वो नॉन डिक्शनरी वर्ड है, मतलब ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जैसे सुनील हो गया, संजय हो गया, ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे पास में डिक्शनरी में नहीं होते, फिर भी इंग्लिश में अलाउड है। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जितने भी इंग्लिश में सेंटेंस है उसमें 2 तरह के वर्ड आएंगे, एक तो आएंगे डिक्शनरी वाले वर्ड और एक आएंगे नॉन डिक्शनरी वाले वर्ड। अब डिक्शनरी वाले वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिसकी कोई मीनिंग होती है और डिक्शनरी में वो मीनिंग फिक्स है। जैसे माई का मतलब होता है मेरा, ओके, तो माई का मतलब ये फोन तो नहीं हो सकता, माई का मतलब ये पेन तो नहीं हो सकता ना, सबके अलग अलग वर्ड दे रखे हैं डिक्शनरी में। तो माई की मीनिंग क्या है वो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग फिक्स है कि माई का मतलब हम लोग कब यूज करेंगे माई, कि जब हमें कुछ अपना बताना हो। उसी तरह से इज जो है वो ऑलरेडी एक फिक्स है ना, डिक्शनरी में बताया कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका यूज कैसे करना है, आपको कौन से टेंस में इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, सब कुछ वहां पर हमें पता होता है। लेकिन दीपराज जो कि मेरा नाम है दोस्तों, वो आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो वो मिलेगा नहीं। ये एक नॉन डिक्शनरी वर्ड है, और डिक्शनरी के मतलब अकॉर्डिंग, ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग दीपराज नाम की कोई भी मीनिंग हो या नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे नाम जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती उसको कहते हैं नॉन डिक्शनरी वर्ड, और ऐसे वर्ड जो कि आपको डिक्शनरी में मिल जाते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है वो कहलाते हैं डिक्शनरी वर्ड। ओके, तो यहाँ तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। उसी तरह से सेम चीज दोस्तों याद रखिएगा, सेम चीज हम लोग कहाँ पर बात करते हैं, पाइथन में बात करते हैं। तो पाइथन में ऐसे वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो पाइथन में आपने लिखे हैं और पाइथन उसकी मीनिंग को जानता है, ठीक है, लाइक अ डिक्शनरी वर्ड है ना, वो सारे वर्ड कहलाते हैं कीवर्ड। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कीवर्ड। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और ये एक जनरल एग्जांपल मैं आपको हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। अब मैं पाइथन के एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आप पाइथन आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको पता नहीं कि कीवर्ड एक्चुअली में होता है क्या, तो उसको अच्छे से समझिएगा। दोस्तों मैंने वहाँ पे कोई लाइन लिखी है,
जैसे कि मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन 10, ओके, ये बस इतना सा लिखा है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ये एक डिक्शनरी वर्ड है, मतलब एक तरह का ये कीवर्ड है जिसकी कोई मीनिंग होती है और पाइथन उस मीनिंग को जानता है। तो ये बिल्कुल डिक्शनरी वर्ड जैसे होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीवर्ड। आप समझ गए ना। बट ये जो ए है ना, ये कीवर्ड नहीं है पाइथन का अकॉर्डिंग, ये नॉन डिक्शनरी वर्ड जैसा होता है ना, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो पाइथन भी इसको क्या बोलते हैं, भाई ये कीवर्ड नहीं है। आप समझ गए ना कीवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं कि कीवर्ड होते क्या है। तो ऐसे टोकन, दोज टोकन ऐसे वर्ड विच हैव सम मीनिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स जिसकी कोई मीनिंग होती है दोस्तों, ठीक है, और पाइथन उस मीनिंग को जानता है, वो क्या कहलाते हैं, कीवर्ड कहलाता है। क्या कहलाते हैं दोस्तों, कीवर्ड कहलाते हैं। तो आप जैसे कि अब मैंने लिखा इफ, फॉर, है ना, ये जो है सभी कीवर्ड है दोस्तों। जैसे आपने लिखा है कुछ भी, जैसे कि हमारे पास में बहुत से यहाँ पर होते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताऊंगा तो आपको ये तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लोकल, नॉन लोकल, ऐसे हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, यही तो हमें पूरी पाइथन में पढ़ना है। तो ये इफ हमारा कीवर्ड है, फॉर हमारा कीवर्ड है, डेफ एक कीवर्ड है, क्लास एक कीवर्ड है। तो यहाँ से बहुत से कीवर्ड्स हैं, और इन जब ये आप लिखते हैं पाइथन के प्रोग्राम के अंदर, तो पाइथन समझ जाता है कि इनके बिहाफ पर करना क्या है। ओके, इनकी मीनिंग जो है वो पाइथन बहुत अच्छे से जानता है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे टोकन हम लोग क्या कहेंगे, इनको बोलेंगे कीवर्ड्स। क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स जिसकी कोई मीनिंग होती है और वो पाइथन मीनिंग को जानता है। अब ये जो इनकी मीनिंग है दोस्तों किसी कीवर्ड की, जैसे इफ की मीनिंग है भाई कुछ ऐसी चीज चेक करना है कि जो कि या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, मतलब कोई स्टूडेंट या तो पास होगा या तो फेल होगा, ये कंडीशन है ना। तो ऐसा जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बनाते हैं कीवर्ड के थ्रू, इफ कीवर्ड के थ्रू, इफ एल्स। तो इफ एल्स की जो मीनिंग है वो पाइथन अच्छे से जानता है, और ये मीनिंग फिक्स है, आप चाहकर भी उस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते। अब मेरी बात समझ गए ना, आप चाहकर भी इस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, जो भी इनकी मीनिंग है वो वैसे ही फिक्स है। जैसे डिक्शनरी में जो भी वर्ड है उनकी जो मीनिंग है वो पहले से फिक्स है, आप लोग चेंज नहीं कर सकते अपने मन से। उसी तरह से ये जो कीवर्ड्स है उनकी मीनिंग चेंज नहीं होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मीनिंग ऑफ कीवर्ड्स कैन नॉट बी चेंज। ठीक है भाई, कैन नॉट बी या कांट बी चेंज नहीं हो सकती दोस्तों ये। इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं कि भैया ये जो मीनिंग कभी चेंज नहीं होती, ये कहलाते हैं रिजर्व्ड वर्ड, मतलब इनकी मीनिंग रिजर्व्ड होगी, चेंज नहीं कर सकते आप लोग। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं रिजर्व्ड वर्ड। तो दोस्तों ये है इसका दूसरा नाम। आप चाहे कीवर्ड बोलिए चाहे रिजर्व वर्ड बोलिए, बात एक ही होने वाली है। अब काफी ऑथर कहते हैं कीवर्ड नाम से ही आपको समझाएंगे, और काफी ऑथर जो है आपको रिजर्व वर्ड के नाम से समझाएंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही चीज के नाम है। ओके, चलिए अब ये जो कीवर्ड है दोस्तों, ये हम लोग नहीं बनाते, ये जो जिन्होंने पाइथन बनाई है उन्होंने ये कुछ कीवर्ड हमें दे दिए। ओके, तो जो पाइथन बना के उन्होंने जो कीवर्ड दे दिए, केवल वही हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग खुद के कोई कीवर्ड नहीं बना सकते। जैसे वो ऐसे ही होगा कि डिक्शनरी में कोई आप अपना वर्ड डाल सकते हैं लिखकर, नहीं डाल सकते ना वो, जैसे आपने अपने डिक्शनरी में कुछ चेंज तो कर दिया, लेकिन वो कोई यूनिवर्सल एक्सेप्टेड थोड़ा होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो पाइथन में जो कीवर्ड्स है वो पहले से फिक्स्ड है, और वो पाइथन वालों ने आपको दे दिया, आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड्स है उन्होंने डिक्शनरी वालों ने दे दिया और आप उनको यूज कीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आपने अपनी को डिक्शनरी लगी, पीछे लिख दिया जिंगल आला, और जिंगल आला का मतलब ये होता है, तो वो आपके यहाँ पे लिखने से बाकी सारी डिक्शनरी में चेंज नहीं होता, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड नहीं है वर्ड कि आपने लिख दिया कि साहब ये जिंगल आला वर्ड जोड़ दो। ठीक है, तो उसी तरह से ये पाइथन में जितने भी कीवर्ड है ये सब के सब पाइथन वाले ही देंगे, मतलब हमें नहीं बनाने, हमें सिर्फ उनको यूज करना है। याद रखिएगा, कीवर्ड को हम लोग केवल यूज करते हैं, बनाते नहीं है। जैसे डिक्शनरी वर्ड को हम लोग यूज करते बनाते नहीं, वैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे डिक्शनरी वर्ड लिख दूं तो कोई गलत थोड़ा है मेरे लिए। तो आप इसको समझ लो साहब, ये डिक्शनरी वर्ड ही है बस। ये आज हमने एक नया नाम निकाल दिया उसका। ऐसे ऑथर होते हैं, जैसे अलग अलग ऑथर अलग समझाते हैं। जैसे मैंने आपको उसको डिक्शनरी वर्ड से समझाया, तो आप इसको डिक्शनरी वर्ड भी कह सकते हो। ओके, चलिए, तो ये जो होते हैं दोस्तों, ये सब आपको बने बनाए मिलते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको यूज करना है। तो पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज जो हमें बनी बनाई मिलती है, उससे हम लोग कहते हैं इनबिल्ट, कि भैया अंदर से बना बनाया मिला हमें। तो कीवर्ड कैसे होता है, आप कहेंगे सर कीवर्ड तो जो है ये इनबिल्ट होते हैं। क्या कहते हैं, इनबिल्ट। तो आप इनको इनबिल्ट टोकन भी कह सकते हो, और इनबिल्ट की जगह काफी होता है एक वर्ड भी यूज करते हैं, वो है प्री डिफाइन, मतलब पहले से बने बनाए। तो आप इनको प्री डिफाइंड टोकन भी कह सकते हो।
इसका मतलब है कि हम लोग अपने नए कीवर्ड नहीं बना सकते। तो काफ़ी होता है उसको इनबिल्ट टोकन भी कहते हैं, कुछ प्री डिफाइंड टोकन भी कहते हैं। दोस्तों है वो कीवर्ड ही। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रोग्रामर जो है, प्रोग्रामर कैन नॉट क्रिएट कीवर्ड्स। प्रोग्रामर कैन नॉट या कांट क्रिएट कीवर्ड्स। ओके दोस्तों, क्रिएट की हम लोग कीवर्ड नहीं बना सकते, बट वी कैन यूज देम, बट वी कैन यूज देम इन आवर प्रोग्राम, इन आवर प्रोग्राम। ओके, जैसे इफ बना है, आप उसको यूज कर लीजिए, लेकिन इफ की मीनिंग क्या है, कैसे उन्होंने बनाया, ये हमारा एडिट नहीं, वो उन्होंने बना के दे दिया है। मतलब कीवर्ड को आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ उनको यूज करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। तो हमारे पास कितने कीवर्ड है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारे पास पाइथन वालों ने कितने कीवर्ड दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पाइथन के अलग अलग वर्जन आते हैं ना। जैसे कुछ आते हैं 2.5, 2.7 है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं 2x। एक 3 वाले वर्जन होता है, उनको बोलते हैं 3x। ठीक है, 3.2, 3.5, 3.95 जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो भी है दोस्तों 3.95। तो दोस्तों पाइथन के खूब सारे वर्जन है और सब में कीवर्ड अलग अलग है। मतलब यहाँ पर जो पहली बार ऐड किए गए थे वो मान लीजिए कि पहले ऐड किए थे भाई 30, फिर 33 कर दिए। अभी कितने कीवर्ड्स हैं लेटेस्ट, वो है 35। कितने हैं दोस्तों? 35। अब जब मैं ये पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट जनरली जाकर बुक में चेक करते हैं और जाकर नेट पर चेक करते हैं, और करने भी चाहिए दोस्तों। तो वो कहते हैं कि सर हमने नेट पर चेक किया तो वहाँ पर तो 23 ही बता रहे हैं, कोई कह रहा था 30 ही बता रहा है, कोई कहता है 33 बता रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा कि लेटेस्ट वर्जन में कितने कीवर्ड है, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आपको मैं पुराने वाले नहीं बता रहा हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नए कीवर्ड ऐड होते रहते हैं। अब हो सकता है कि जब आप लोग पाइथन पढ़ रहे हो, आगे से मान लो 1 साल बाद में आप पढ़ रहे होंगे, तो उस समय कुछ और कीवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी पाइथन में ज़्यादा कीवर्ड मिलेंगे। अगर आप इस वीडियो को 10 साल बाद में देखें तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कीवर्ड नए वाले मिल जाए। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आज की डेट में जो वर्जन 3.95 है, उसमें 35 कीवर्ड अवेलेबल है जो कि पाइथन ने बताए। और वो जैसे-जैसे नए-नए वर्ज़न निकालते हैं, वैसे-वैसे नए-नए कीवर्ड भी ऐड करते हैं। जो पुराने वाले उनको हटाएँगे नहीं, वो वैसे के वैसे रहेंगे, नए-नए ऐड करते रहते हैं। तो यहाँ पर बस यही चीज़ ध्यान रखना है कि टोटल अगर कीवर्ड आपसे कोई पूछे, तो अभी आप कहेंगे सर जो लेटेस्ट वर्ज़न चल रहा है, ये वाला भी यही चल रहा है जिसमें अभी पढ़ा रहा हूँ आज की डेट में, उसमें 35 कीवर्ड्स हैं। अभी कीवर्ड कौन-कौन से, इनकी बड़ी लिस्ट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में 35 कीवर्ड कौन-कौन से, एक तो फॉल्स हो गया, अवेट हो गया, एल्स हो गया, इंपोर्ट, पास, नन, ब्रेक, एक्सेप्ट, इन, राइज, ये सब अलग-अलग कीवर्ड्स हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे फ्रॉम हो गया, डील हो गया, जैसे मैंने आपको बताया, इफ बताया, मैंने आपको फोर बताया, तो फोर कहाँ लिखा हुआ है, ये आपका फोर लिखा हुआ है। एल्स जो होता है, ये एल्स लिखा हुआ है। क्लास मैंने आपको बताया था, डेफ कहीं लिखा हुआ है, हाँ ये डेफ। इसके अलावा एज होता है हमारे पास में, ये डेफ है ना, हाँ ये डेफ। वाइल होता है, विथ होता है, नॉट होता है, यील्ड होता है, और होता है, इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, एसिंक्रोनस होता है। तो दोस्तों 35 कीवर्ड होते हैं टोटल, और आपको पूरी पाइथन में इनको सीखना पड़ता है। अभी आप सोच रहे होंगे सर आप हमें 1 बाय 1 सिखाएंगे? नहीं, जैसे जैसे पाइथन में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो ये कीवर्ड आते जाएंगे। जैसे कि हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनता है, इफ एल्स से बनता है या एल्स इफ। ठीक है, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा लूपिंग। लूपिंग के लिए हम लोग काम में लेंगे, फॉर लूप है हमारे पास, फाइल लूप है, इससे हम लोग काम करेंगे। फिर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। फिर मैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग बनाऊंगा तो हम लोग डेफ यूज करेंगे। आप समझ गए ना। तो इस तरह से जब जब हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनमें ये कुछ कीवर्ड आते जाएंगे। तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे अभी सबकी वर्किंग जाननी है। अगर आपको सबकी वर्किंग जाननी है तो आप समझ लो पाइथन खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा पाइथन पढ़ना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये तो हो गया हमारे कीवर्ड का कॉन्सेप्ट कि भैया ये 35 कीवर्ड होते हैं और 35 कीवर्ड इस तरह से दे रखे हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कीवर्ड में और क्या खास बात होती है। तो दोस्तों हमने अभी तक ये पढ़ा कि कीवर्ड की मीनिंग होती है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप खुद के कीवर्ड नहीं डाल सकते, जो बने बनाए उन्हीं को काम में लेना है। कीवर्ड को इनबिल्ट या प्री डिफाइंड वर्ड या टोकन भी कहा जा सकता है, इसको डिक्शनरी वर्ड भी जैसे हमने एक नया नाम दिया, इनको रिजर्व वर्ड भी कहते हैं। अब इनकी जो खास बात है वो ध्यान रख लें दोस्तों। कीवर्ड को कहाँ काम में नहीं ले सकते ये आपको पता है। तो कीवर्ड कांट यूज एज, कीवर्ड को हम लोग काम में नहीं ले सकते, ये आप ध्यान लें। कैसे? कोई भी नाम बनाने के लिए हम लोग कीवर्ड को काम में नहीं ले सकते। ना आप कहेंगे सर नाम किसका? हालांकि अगर आप बिगिनर है तो आपको पता नहीं होगा, तो आप मान लीजिए कि पाइथन में कुछ चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि वेरिएबल आने वाले हैं, फंक्शंस आने वाले हैं, क्लासेस आने वाली है,
बहुत सी चीज़ें आने वाली है जिसमें हमें उनको एक नाम देना पड़ता है। वो जो नाम हम लोग देंगे वो कीवर्ड नहीं होगा। अगर कोई भी जो नाम है, अगर हम लोग उसको कीवर्ड दे देते हैं, वहाँ पर कोई कीवर्ड लिख देते हैं जहाँ नाम चाहिए उसको, तो वो हमें दे देगा एरर। कैसे? मान लीजिए कि हम लोग वेरिएबल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? वेरिएबल। तो वेरिएबल जैसे बनाते हैं तो हमने नाम दिया ए, सपोज करो। तो ये कोई वेरिएबल है। वेरिएबल क्या आता है? एक ऐसी स्पेस जिसमें कोई वैल्यू डाल सके हम लोग। तो हमने ए बनाया, ए में 5 डाल दिया। तो हम कहेंगे सर ए की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई है। तो ये हमारा क्या है? वेरिएबल कहलाता है। तो अगर मैं पूछूं कि भैया जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे सर वेरिएबल का नाम क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल क्या है? आप कहोगे सर ए है। नेम ऑफ वेरिएबल क्या है? ए। ओके। अब यहाँ पर जो एक आपको नाम चाहिए बस, ताकि आप उसकी हेल्प से कोई वेरिएबल बना सके और जिसमें आप कोई वैल्यू डाल सके। अब ये जो नाम आपने लिया ए वो अलाउड है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कोई कीवर्ड लेकर कोई नाम बनाने की कोशिश करी तो वो दे देगा एरर। क्या दे देगा दोस्तों? एरर। कैसे देगा? अगर मैं लिखूं इफ 5, ओके, ऐसा लिखूं, ये सॉरी ये कॉलन नहीं लगाना है, ठीक है, ये इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कॉलन की, आप चाहे तो कॉलन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा कि सर हमें A5 लिखते हैं, ये तो सही है, लेकिन जब हमें कोई नाम हमने इफ रखना है तो वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए मैं आपको उसको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग आते हैं अपनी आईडी पर, ये हमारी आईडी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्सपांड कर देता हूँ, और यहाँ जाकर हम लोग टेस्टिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू 5, ए की वैल्यू कितनी होगी? आपको कैसे वेरिएबल बन गया, a की वैल्यू 5 होगी। उसी तरह से b की वैल्यू मैंने कर दी 6, फिर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, तो आपको कैसे a की वैल्यू जो है 5 और b की वैल्यू जो 6 है, तो 5 + 6 11 आंसर आना चाहिए, और जैसे मैं एंटर मारूंगा तो आपको 11 आंसर दिखाई भी दे रहे हैं। तो ए और बी क्या बन गए? ये एक बॉक्स बन गए, डब्बे बन गए जिसमें कोई वैल्यू पड़ी है, बस और कुछ नहीं है, वेरिएबल सिर्फ डब्बा ही होता है। चलिए अब मैं कहता हूँ कि चलो मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है, तो मैं लिखता हूँ हेलो। हेलो जिसकी वैल्यू मैंने कर दी सपोज करो 1, फिर मैं लिखता हूँ हाई जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 2। अब मैं लिखता हूँ हेलो प्लस हाई, तो ये भी ठीक है दोस्तों, नाम है ए भी ले सकते हो, बी भी ले सकते हो, हाई हेलो बाय अपना अपना खुद का नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी देखो आंसर 3 आ रहा है, हेलो का मतलब 1 हुआ, और हाई नाम का जो वेरिएबल उसमें 2 पड़ा हुआ है, तो 1 + 2 3 आंसर मिल गया। तो आप कोई भी नाम ले सकते हो, लेकिन कीवर्ड नहीं ले सकते। जैसे कि मैं यहाँ पर कीवर्ड लिखता हूँ इफ इक्वल टू 2, ठीक है। और जैसे आऊंगा तो उसने दे दिया है, उसने कहा कि भैया ये जो इफ है वो एक कीवर्ड है और उसको आप एज अ नेम यूज में नहीं ले सकते। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो कीवर्ड को कभी भी नाम नहीं ले सकते, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, चाहे वो फंक्शन का नाम हो, चाहे वो क्लास का नाम हो, चाहे किसी भी चीज का। मैं अगर फ्यूचर बोलूँ यार ये देखो ये नाम मिल रहा है, तो आप वहां पर कीवर्ड काम में बिल्कुल नहीं लेंगे, और लेंगे तो आपको इस तरह का वो आपको परोस को दे देगा कि भैया आपके पास में सिंटैक्स एरर है। तो आई होप आपको कीवर्ड को लेकर कोई डाउट नहीं है। और कीवर्ड को ध्यान से देखें दोस्तों, तो कीवर्ड जो है वो आपके एग्जैक्टली मैच नहीं होने चाहिए आपके नाम से। हाँ, अगर मान लीजिए जैसे कि इफ कीवर्ड है, लेकिन जब मैं कैपिटल आई एफ लेता हूँ तो ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये चल जाएगा देखना। तो ये इफ ले लिया, उसी तरह से 4 के अंदर एफ बड़ा ले लेता हूँ और इसमें डाल देता हूँ मैं 3। अब मैं लिखता हूँ इफ प्लस FOR 4, तो आंसर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जो मैंने इस बार इफ और लिखा है 4 लिखा है वो कीवर्ड नहीं थे, क्योंकि दोस्तों कीवर्ड होते थे स्मॉल में, है ना। छोटा इफ और बड़ा इफ अलग अलग माना जाता है। कहने का मतलब है अगर कोई भी लैंग्वेज, स्पेशली पाइथन की मैं बात करूं, तो पाइथन में छोटा आई को अलग माना जाता है और कैपिटल आई को अलग माना जाता है। तो छोटा इफ लिखा हुआ जो आई एफ स्मॉल में लिखा हुआ वो तो कीवर्ड है, लेकिन अगर आई को मैं कैपिटल कर दूं तो वो कीवर्ड नहीं होगा। तो वो आप उसको एज ए नेम ले सकते हो, लेकिन छोटे वालों को एज ए नेम नहीं ले सकते हो। अब कहोगे सर मुझे याद रखना पड़ेगा क्या इतने सारे के सारे 35 कीवर्ड? नहीं दोस्तों, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब आप आइडियली पे काम करेंगे या फिर किसी भी आईडी पे काम करेंगे तो कलर इसीलिए तो दिए जाते हैं आपको। आप देख रहे होंगे ऊपर कि अब उसका कलर बदल जाता है, जैसे आप इफ लिखते हैं तो उसका कलर बदल जाता है, ठीक है। तो आपको यही एडवांटेज मिलते हैं आईडी के कि उसके अंदर कलर का बड़ा इश्यू रहता है और कलर के बड़े एडवांटेज भी रहते हैं। तो कलर आपकी हेल्प करेगा बताने के लिए वो कीवर्ड है या नहीं है। जैसे कि मैंने कहा वाइल एक कीवर्ड है, अब आप कहोगे सर मैं वाइल यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो लिख के देख ले। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ WHILE वाइल। आपको कहोगे सर ये तो कीवर्ड बन गया क्योंकि कलर इसका ऑरेंज आ रहा है। अगर मैं इसमें से किसी भी जैसे W को कैपिटल कर देता हूँ, तो अब मैं कहता हूँ अब ये कीवर्ड, आपको नहीं सर ये कीवर्ड नहीं है, और ये पाइथन भी पहचान गया, आप भी पहचान गए ये कीवर्ड नहीं है। तो जितने भी कीवर्ड है उन सब का एक कलर होता है, और फिक्स नहीं है कि इस वाले सॉफ्टवेयर में जो कलर है ऑरेंज वो किसी और में भी ऑरेंज देगा, ऐसा नहीं है। बट आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो कीवर्ड को याद रखने की जरूरत नहीं है, कलर आपको हेल्प करेगा बताने के लिए कि भाई ये कुछ अलग हो गया है। तो यही हम लोग बात कर रहे हैं कीवर्ड की, कि भाई जो कीवर्ड है वो कभी भी नाम नहीं बनेंगे। ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट याद रखें, नाम बनाने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगी एरर। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वेरिएबल का नाम बनाने कर, जिसमें मैंने कीवर्ड से कोई नाम बनाना चाहता हूँ तो वो दे देगा एरर।
तो आप चाहें तो ए ले ले, हेलो ले ले, हाय ले ले, बाय ले ले, खुद का नाम ले ले, मेरा नाम लिख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी अगर आप वेरिएबल बनाते हैं तो। तो दोस्तों ये तो था पूरा का पूरा कीवर्ड को लेकर कॉन्सेप्ट कि भाई कीवर्ड क्या होते हैं। बट यहाँ से आपको एक समस्या और सामने आ गई कि सर नाम बनाना है तो मैं कीवर्ड तो नहीं ले रहा हूँ, और आपने जो नाम लिखे हैं तो वो कौन से वर्ड है, वो कौन से टोकन है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में और आगे क्या मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कि वो नाम आखिर क्या बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आइडेंटिफायर की। यस, आइडेंटिफायर जो है ये एक्चुअली में यूज किया जाता है एज ए नेम। मतलब अगर आपको कहीं भी कोई भी एक नाम लेना पड़े तो आप उसको लेंगे आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर को इसी वजह से हम लोग नेम भी कहते हैं। मतलब उसका नाम अगर देख के ध्यान से गौर लगाएं तो उसका नाम जो है वो है आइडेंटिफायर, आइडेंटिफाई करने वाला। और किसी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, बाय नेम। तो नेम के थ्रू आइडेंटिफायर, जो नेम बनाएंगे वो एक आइडेंटिफायर होगा। अब आइडेंटिफायर की कोई मीनिंग नहीं होती दोस्तों, मतलब आप नाम कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी नाम ले लीजिए जो कि वैलिड हो, बट उसकी मीनिंग होना कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि आपने ए ले लिया, एल ले लिया, एक्स वाई ले लिया, है ना, हाय, हेलो, बाय, साय, माय, कुछ भी ले लो, आपको भी सब चलेगा, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिफायर की कोई मीनिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती मीनिंग? क्योंकि ये पहले से आपको मिलते नहीं, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं दोस्तों। तो ये क्या होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दे आर यूजर डिफाइन। इनको हम लोग यूजर डिफाइन टोकन भी कहते हैं, क्योंकि इनको यूजर ही डिसाइड करता है कि उनको कैसे बनाया जाए। ओके, मतलब आपको ये पहले से नहीं मिले कि अगर आपको कोई वेरिएबल का नाम लेना है तो आप ये ले सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। फंक्शन का नाम है या कोई क्लास का नाम है, जो भी किसी का नाम अगर ले रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये नाम इसके लिए लेना है या ये नाम इसके लिए लेना है। आप जो चाहे वो नाम बना सकते हैं, वहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नाम जब बनाते हैं तो उसकी कोई मीनिंग होना जरूरी नहीं है, आप जैसे चाहे वो नाम ले सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि वो नाम आपने क्या लिया है, बस। अब आइडेंटिफायर जो है दोस्तों वो हमेशा एक नाम बनेगा, इसीलिए आइडेंटिफायर को जब लिखने की बात आती है कि आइडेंटिफायर को कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ कि कैसे बनाएं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने आईडी पर और यहाँ बात करते हैं कि भैया मैंने आइडेंटिफायर बनाया जिसका मैंने नाम ऐसा कुछ रख दिया। इसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दी, ए डाल दी। ठीक है, अब याद कैसे रखूंगा मैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया HDF। ठीक है, और उसी तरह से मैंने एक और वेरिएबल बना रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखा KLI। इसमें वैल्यू डाल दी मैंने, सपोज करो इसमें वैल्यू डाली है 23 और उसमें डाल दिया मैंने 2। ओके, और सॉरी वो तो मैंने गलत डाल दिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको दिक्कत बंद करके वापस चलाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं क्लोज। ओके, और उसको वापस ओपन करते हैं एक बार, क्योंकि मैंने वो गलत टाइप कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप भी समझ लीजिएगा, क्योंकि वेरिएबल में से कोई वैल्यू डाली जाती है। तो इसको मैं पहले तो बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ वेरिएबल का नाम रखा मैंने LLL, कुछ भी नाम रखे कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जहाँ पे आपने वैल्यू डाली 1 और इसका नाम रख दिया आपने सपोज MMM। तो ऐसा नहीं है कि आपको नाम रखते समय कोई याद रखना पड़ेगा कि यार ये नाम कैसे रखूँ, क्या रखूँ, कोई मीनिंग है या नहीं, डजंट मैटर। तो LLL प्लस MMM जब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया। अब ये जो नाम रखते हैं हम लोग, जो एक आइडेंटिफायर वर्ड होता है, जो एक तरह का टोकन है, ये टोकन या ये जो वर्ड है ये किस तरह से बना जाएंगे, इसकी रूल है दोस्तों। क्या रूल है, इसको हम लोग कहते हैं नेमिंग रूल या रूल फॉर आइडेंटिफायर। ये रूल ये कहता है कि कोई भी जब आप लोग नाम बना रहे हो तो उसमें आपको कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करना है। जैसे ये कहता है कि शुरुआत हमेशा होगी अल्फाबेट से, आप नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप कोई भी जो नाम बनाते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। पहला रूल ये बोलता है, पहले मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर वो रूल सारा लिखवा दूंगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 ये कहता है आइडेंटिफाई बनाते समय आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि दोस्तों हम लोग जब हमारे घर में कोई लड़का या लड़की पैदा होती है तो हम उसका नाम सोच समझ कर रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने नाम रखा राम या सीता, तो जाहिर सी बात है वो हिंदू होंगे। जो मोहम्मदन होंगे उनके नाम अलग ही रहते हैं, जो क्रिश्चियन होंगे उनके नाम अलग ही रहते हैं। इस तरह से उनके भी कुछ रूल होते हैं कि यार वो नाम कैसे रखे। तो यहाँ पर भी जब आप कोई भी नाम बना रहे होंगे, कोई भी आइडेंटिफाई बना रहे होंगे, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वही रूल हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो पहला रूल याद रखें, पहला रूल ये कहता है कोई भी आइडेंटिफायर 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, अल्फ़ाबेट, नंबर और सिंबल। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया साहिल 1, ऐसा नाम हो सकता है। ठीक है, साहिल 1 मैंने ले लिया, सपोज करो उसकी वैल्यू मैंने ले ली, सपोज करो 2। ठीक है, और नाम कैसे बना सकते हैं, नाम के अंदर हम लोग सिंबल जो यूज़ करेंगे वो सिंबल केवल एक ही होगा, वो है अंडरस्कोर। जैसे कि मैंने लिख दिया शर्मा अंडरस्कोर राहुल। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 3। तो ये भी अलाउड है दोस्तों। सॉरी वो गलत प्रेस हो गया मुझसे, ये वाली चीज़ गलत प्रेस हो गई, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ वापस।
मैंने सपोज करो कि लिखा साहिल और इसमें कोई नंबर भी लिख देता हूँ 23 और इसमें वैल्यू डाल दी मैंने 1 और फिर मैंने लिख दिया शर्मा अंडरस्कोर 1 2 3 और इसमें वैल्यू क्या डाल दी मैंने 2। अब दोनों को ऐड कर दूँ, साहिल 1 2 3 प्लस शर्मा ठीक है अंडरस्कोर 1 2 3। ओके, आई थिंक मैंने कहीं गलत लिख दी स्पेलिंग। चलिए हम लोग वापस खोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर कभी गलती हो जाए तो उसको बंद करके आप दोबारा चला सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैक्सिमम, और जैसे कि मैंने नाम रखा सपोज करो S1 जिसकी वैल्यू मैंने कर दी सपोज करो 12 और फिर मैंने लिखा कि S2 अंडरस्कोर 3 इसकी वैल्यू मैंने कर दी सपोज करो 23। तो इनमें से क्या नाम सही है क्या नाम सही नहीं है उसी की हमें चर्चा करनी है। तो मैं किस तरह से नाम बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने एक नाम बनाया है $3 = 45। ओके दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी नाम में एरर आ रही है, कभी कभी नाम में एरर नहीं आ रही। तो पहला रूल ये कहता है कोई भी नाम जो है 3 चीजों से मिलकर बनेगा, अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर। मतलब सिंबल में से केवल आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो रूल लिखवा देता हूँ। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे नेमिंग रूल या रूल फॉर आइडेंटिफायर, एक ही बात रहेगी, नेमिंग रूल। पहला रूल ये कहता है कि भाई कोई भी आइडेंटिफायर है उसमें आपको 3 चीजों से मिलकर काम करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अल्फाबेट लिख सकते हो, इनके साथ में आप नंबर और अंडरस्कोर, सिंबल में से केवल एक ही अलाउ किया गया दोस्तों, ठीक है, ये एरो है एंड अंडरस्कोर, इसी का यूज कर सकते हो। और आप तीनों के अलावा किसी और का यूज करेंगे तो आ जाएगी एरर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने डॉलर का यूज किया तो आ गई एरर, ठीक है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई सपोज करो Q_1 2 3 = 1 तो ये कोई एरर नहीं है, ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सपोज करो अंडरस्कोर A12 = 2 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या आता है, अंडरस्कोर Q_1 2 3 प्लस अंडरस्कोर A12। तो आप देखेंगे इनका आंसर 3 आ रहा है। इसका मतलब है कि नाम बनाते समय तीनों का यूज करना है, ओके। आप तीनों में से किसी एक का भी यूज कर सकते हो तो भी चलेगा भैया, खाली अल्फाबेट ले रहे हो तो भी चल जाएगा। अब खाली अंडरस्कोर लेंगे या फिर खाली नंबर लेंगे तो चलेगा नहीं चलेगा, उसके लिए आपको रूल 2 समझना पड़ेगा। रूल 2 ये कहेगा कि भाई कोई भी आइडेंटिफायर की शुरुआत आपको नंबर से नहीं करनी है। रूल नंबर 2 बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छा रूल है कि आइडेंटिफायर, ठीक है, आइडेंटिफायर जो है हमारे कैन स्टार्ट फ्रॉम नंबर, कैंट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। शुरुआत नंबर से नहीं करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अब नंबर पीछे ले लीजिएगा चलेगा, शुरुआत नंबर से नहीं करनी है। चलिए देखते हैं वो रूल क्या कहता है। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक नाम लिख रहा हूँ A1 2 3 = इसमें वैल्यू डाल देता हूँ 3, तो ये चल रहा है। हाँ, अगर मैं शुरुआत नंबर से करूँ और फिर इसके पीछे A लगाऊं या B लगाऊं और फिर इसके अंदर कोई वैल्यू डालूं तो ये मुझे दे देगा एरर। वो कहेगा भैया शुरुआत नंबर से नहीं कर सकते, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 3 चीज है, अल्फाबेट, नंबर और अंडरस्कोर। शुरुआत नंबर से नहीं हो सकती, तो क्या शुरुआत अल्फाबेट से हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। क्या शुरुआत अंडरस्कोर से हो सकती है कि नहीं हो सकती, उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने लिखा अंडरस्कोर A जिसकी वैल्यू मैंने कर दी सपोज करो 3 और एक लिखा अंडरस्कोर B, ठीक है, अंडरस्कोर B और जिसकी वैल्यू मैंने कर दी सपोज करो 5। तो मैं अब लिखूंगा अंडरस्कोर A प्लस अंडरस्कोर B। तो देख रहे हैं अभी भी आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिफायर बनाते समय आप नाम की जो शुरुआत है, आइडेंटिफायर का जो शुरुआत है वो नंबर ले सकते हो, आइडेंटिफायर मतलब अंडरस्कोर ले सकते हो, लेकिन नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते। नंबर आ जरूर सकते हैं दोस्तों, लेकिन नंबर आ सकते हैं इन बिटवीन। मतलब अल्फाबेट शुरुआत कर दो फिर नंबर कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। फिर शुरुआत अंडरस्कोर से कर दो फिर नंबर कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत हमारी हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही होनी चाहिए। हाँ, हालांकि कहा जाता है कि अंडरस्कोर से शुरुआत वाले वर्ड लेने नहीं चाहिए, ठीक है। कहा तो ये जाता है कि अंडरस्कोर वाले जो वर्ड्स हैं, जो आइडेंटिफायर है, वो आपको लेने नहीं चाहिए जिनकी शुरुआत अंडरस्कोर से हो। क्यों नहीं लेने चाहिए? आखिर ऐसा क्या हो जाता है? हमने अभी लिया तो कोई दिक्कत तो थोड़ा आई थी। हाँ दोस्तों, अभी कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन पाइथन के पास में भी कुछ नाम होते हैं जिनकी शुरुआत हमेशा अंडरस्कोर से होती है। अब दिक्कत ये आएगी दोस्तों, आपने भी अंडरस्कोर से नाम ले लिया, उसने भी अंडरस्कोर से नाम ले लिया, अगर दोनों नाम सेम हो गए तब दिक्कत आ सकती है। तो ये सजेशन मान लीजिए, ये एक रिक्वेस्ट मान लीजिए मेरी, कि आप कभी भी जो नाम बनाएं उनकी शुरुआत हमेशा अल्फाबेट से कीजिएगा। अंडरस्कोर वाला जो रूल है वो आपके लिए नहीं है, वो पाइथन वालों के लिए बना रखा है कि पाइथन में भी अगर कोई चीज़ ना आपको नाम बनाए मिल रहा है तो उसकी शुरुआत वो अंडरस्कोर से कर रहे हैं, तो आपको लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं लिखता हूँ अंडरस्कोर इनिट
ठीक है, इसकी मैंने वैल्यू करी सपोज करो 5 4। तो इस तरह के वर्ड ना लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये वर्ड पहले से ही रखे हो। ठीक है, हो सकता है कि ये वर्ड्स पहले से हमारे पास में हो, क्योंकि पाइथन भी तो कुछ नाम यूज में लेगा। तो जो पाइथन लेगा तो उसके लिए तुमने कहा कि पाइथन तू तो जो है वो अंडरस्कोर वाले ले, और हम जो है वो हमारा अल्फाबेट वाले नाम लेंगे, ताकि कभी भी आपस में क्लैश ना हो। अगर ये क्लैश होते हैं दोस्तों, तब तो फिर बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि एक ही जगह पर सेम दो नाम नहीं ले सकते हम लोग। तो यहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है, वो तीसरा रूल जो है वो रिक्वेस्ट है दोस्तों, कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तीसरा रूल में थोड़ा ध्यान सोच समझ के लिखिएगा। रूल तो है वो, पर वो रूल आपके लिए नहीं है, हमारे प्रोग्रामर के लिए नहीं है, वो पाइथन के अंदर यूज काम आता है, क्योंकि वो रूल है इसलिए पाइथन उसको फॉलो करता है, और हमें वो फॉलो नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है काइंडली, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, काइंडली इग्नोर दोज आइडेंटिफायर विच स्टार्ट फ्रॉम नंबर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम सॉरी नंबर क्या, अंडरस्कोर, विच स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर। ऐसा नाम लेने नहीं चाहिए। हालांकि आपने जिद पकड़ ली, सर मैं तो लूंगा, आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी एरर आ सकती है। एरर कब आती है कि मान लीजिए आपने कोई नाम लिया है यहाँ पर, सपोज करो आपने लिया, सपोज करो ऐसा कोई नाम लिया, सपोज करो आपने ऐसा कोई नाम ले लिया, और पाइथन भी आपके प्रोग्राम के पीछे कुछ नाम यूज करते हैं। सपोज करो उसने भी ये कोई नाम ले लिया ना, इनिट। अब होगा क्या, उसने भी ये काम ले रखा, आपने भी काम लिखा, तो एक ही प्लेस पे दो नाम नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे जैसे एक घर में दो बंदों के नाम एक जैसे नहीं होंगे। आपने भी देखा होगा कि आपके अगर जो भाई है या फिर आपको जो सिस्टर, दोनों का नाम एक जैसा नहीं है। ओके, क्योंकि जब एक जैसे नाम होते हैं तो फिर मम्मी बुलाएगी कि बेटा राहुल आ जाओ, तो कौन सा राहुल, तो एक दोनों एक दूसरे को छुट्टी पड़ेगा ना कि राहुल तू जा, तुझे बोले जा रही मम्मी। इसलिए दोनों का नाम अलग रखा जाता है ताकि उनको इजीली पहचान सके। यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर लागू होता है कि एक ही जगह पर एक ही प्रोग्राम में दो अलग अलग नाम को हमें यूज नहीं करना है, सेम नाम को ही हमें चलाना है। तो ये इश्यू आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ये चीजें इग्नोर करनी चाहिए। हालांकि आपने ले लिया, आपकी किस्मत अच्छी है तो चल जाएगा। ओके, फिर चौथा जो रूल है दोस्तों, चौथा रूल बहुत ही सिंपल, वो कहता है कि कोई भी अगर आप नाम बनाए तो नाम के बीच में स्पेस ना ले। ठीक है, डोंट यूज स्पेस इन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बनाते समय उसमें आप स्पेस नहीं डालेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। मैं डाल के दिखाता हूँ, एरर आएगी कैसे। सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको बंद करके इसको दोबारा लिख लेते हैं, ताकि पुराने वाली एरर हमें दिखी नहीं, पता चलेगा आप उसी को काउंट कर रहे हो पुराने वाली को। तो मैंने यहाँ लिखा आइडियली, और उसको खोलते हैं, उसको चला के देखते हैं कि भैया इस बार क्या रूल आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने नाम लिखा सपोज करो दीप स्पेस राज स्पेस जहांगीर, ये मेरा नाम है। इसमें मैंने डाल दिया 2, और जैसे मैं लिखूंगा आ जाएगी एरर। क्यों एरर आई? क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक सिंगल वर्ड बना रहे हैं दीप जहांगीर नाम से, कोई एक नेम बना रहे हैं वेरिएबल का, उसमें स्पेस अलाउड नहीं है। आपने यहाँ पर 2 बार स्पेस दे दी, आपको लग रहा होगा ऐसा 2 स्पेस की वजह से। आप सिंगल स्पेस देख के देख लीजिए, दीप राज इक्वल टू आपने डाला 4, तो अभी भी एरर है। इसका मतलब है कि आप अगर आपको 2 वर्ड लिखने हैं तो उसके लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं आपके पास में। या तो आप ऐसे लिखिएगा दीप अंडरस्कोर राज इक्वल टू 4, ये सही है, अंडरस्कोर यूज कर लिया, आपको दिखने में भी 2 अलग अलग दिख रहे हैं और आपको स्पेस जैसा भी फील हो रहा है, लेकिन स्पेस तो नहीं है ना अभी। ठीक है, तो अंडरस्कोर इसी वजह से यूज किया जाता है। ओके, तो आप इस तरह का नाम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे बेटर मैं आपको नाम बताता हूँ लिखना। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं दीप और आर को कर दे कैपिटल, मतलब आने वाले हर वर्ड को आप लोग कैपिटल में कर देंगे। जैसे जहांगीर लिखना है तो जहांगीर लिख दीजिए। ठीक है, जहांगीर। तो आप देख रहे होंगे कि भाई जे कैपिटल है, आर कैपिटल है, और चाहे तो आप दीप को भी कैपिटल कर दे, डी को भी, तो डी कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। जैसे नया वर्ड आएगा तो मैं इसको कैपिटल कर दूंगा। इस तरह की स्टाइल को हम लोग कहते हैं कैमल केस। ये बहुत ही काम की होती है दोस्तों। सी में जब हम लोग काम करते थे, सी तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है, उसमें हम लोग अंडरस्कोर से काम करते थे। हालांकि वहाँ पर कैपिटल ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जावा जैसी लैंग्वेज, पाइथन जैसी लैंग्वेज ये आपको सजेस्ट करती है कि आप अंडरस्कोर का यूज कम करें तो ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि देखो आधी बार तो स्टूडेंट क्या करते हैं, अंडरस्कोर और डैश में कंफ्यूज हो जाते हैं। डैश लगता है बीच में, मान लो कि 2 लेटर है और 2 लेटर के डैश बीच में लगता है और अंडरस्कोर दोनों की नीचे की तरफ लगता है। ओके, तो अगर आप में इसमें डिफरेंस ही नहीं पता है तो आपके तो वैसे भी एरर आने वाली है। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग कैपिटल वाला यूज करें या कैमल केस यूज करें। तो उसको कैमल केस क्यों कहते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। सपोज करो आपने लिखा दीप, राज और जहांगीर, इस तरह से कोई आपने 3 वर्ड एक साथ में लिख दिए, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा ऊपर है, फिर थोड़ा सा ऊपर है, ऊपर है। तो जैसे हमारे कैमल के जो हम्प होते हैं, है ना, जो पीछे की जो उसकी पीठ होती है, पीठ कैसे होती है, इस तरह से हमारा ये नाम लिखा गया है। इसको हम लोग कहते हैं कैमल केस। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो कंपनी में काम करते हैं, वो जनरली इस तरह के नाम पसंद करेंगे। हालांकि मेरा नाम पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्टाइल देखनी है, ठीक है ना, मेरे नाम पर ध्यान नहीं देना है।
उसी तरह से जनरली ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, पर ऐसा कोई रूल नहीं कि आपको ऐसे ही बनाने हैं दोस्तों। ये सिर्फ सजेस्ट मैं आपको कर रहा हूँ कि अगर आपको एज ए प्रोफेशनल सोचना है, एज ए डेवलपर सोचना है, तो आप इस तरह का नाम लीजिए, ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, आप चाहे तो इस तरह का भी नाम दे सकते हैं, दीप_राज_जहांगीर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसको लिखने में करने में टाइम भी वेस्ट होता है, प्लस अंडरस्कोर की जगह कभी डैश दब जाता है, कभी ये दब जाता है, तो वो बड़ी मुश्किल रहती है हमारे लिए। तो दोनों ही नाम सही है अगर आप दोनों ढंग से लिख रहे हो तो, लेकिन ये नाम ज़्यादा एक्सेप्टेबल है इंडस्ट्री में। तो जब भी हम लोग इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह के काम लेते हैं। इस तरह के जो पैटर्न को हम लोग कहते हैं कैमल केस। ठीक है, कैमल केस राइटिंग। ओके, तो आप ऐसा लीजिए कि ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ओके, चलिए। हाँ, ये तो हो गई भाई आइडेंटिफायर को रूल को लेकर के, भाई आइडेंटिफायर कैसे काम करते हैं और उसमें क्या-क्या रूल एप्लीकेबल है। तो आई होप आपको कीवर्ड और आइडेंटिफायर दोनों ही क्लियर हुए होंगे कि भाई ये कीवर्ड आइडेंटिफायर जो है वो किस तरह से काम करते हैं और इनका क्या-क्या यूज़ है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आएगा और पसंद भी आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूँगा नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।